नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए योगेंद्र साहू क्लासेस फर्स्ट रैंक को और करें अपने सीजी व्यापम सीजीपीएससी का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जो कई बच्चों के दिमाग में चल रहा है। पिछले कई दिनों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि कोई एक बहुत बड़े पद पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसके रिलेटिव्स जॉब में लग जा रहे हैं, वही एग्ज़ाम क्लियर कर ले रहे हैं। कोई कहता है कि मैंने अपने दोस्त के बारे में सुना कि दोस्त का दोस्त 5 लाख 7 लाख 10 लाख देकर ये पोस्ट पा गया। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। कोई एब्सेंट था और उसका रिजल्ट आ गया, वो क्लियर भी कर लिया। ये सारी चीज़ें सुनने को हमें मिलती हैं, ठीक है। तो 5 मिनट बस बने रहिएगा मेरे साथ। मैं चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूँ और सब अपनी राय दे रहे हैं। जो नहीं जानता है वो भी अपनी राय दे रहा है, जो जानता है वो भी अपनी राय दे रहा है। इसको ABCD नहीं मालूम, वो भी इस पर कूद पड़ा है और अपनी राय प्रस्तुत कर रहा है। तो मुझे भी हक है अपनी राय प्रस्तुत करने का, और मैं दोनों पहलुओं पर चर्चा करूंगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है और क्या सच में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो हो सकता है कि नहीं हो सकता, इस पर चर्चा करेंगे और सारी मन की दुविधाएं आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। इस वीडियो को जरूर देखिएगा लास्ट तक। देखिए, मैं अलग अलग केसेस लेता हूं और ये क्लियर करूंगा क्या सच में पैसा चलता होगा। आप खुद सोच के देखना। ये वीडियो ही देख रहे हो ना आप, तो मैं मान के चलता हूं कि आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि रिच क्लास फैमिली से बिलोंग करते तो ये वीडियो नहीं देख रहे होते कि हॉस्टल वार्डन कैसे लगाना है, व्यापम का कोई जॉब कैसे नहीं लगाना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं पैसों की कमी से जूझे होंगे, ठीक है। हो सकता है आपको प्रॉपर एजुकेशन ना मिला हो। टॉप स्कूल, हाई स्कूल में आप एडमिशन ले सकते थे और वहां से अपनी स्कूलिंग कर सकते थे, कॉलेज कर सकते थे, कोचिंग कर सकते थे। जो किताबें आपको चाहिए होती, किताबों के लिए नहीं सोचते, कोर्सेज के लिए नहीं सोचते, किसी प्रकार से कोई भी कमी नहीं रहती। तो क्या आपके चांसेस बढ़ते कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए? आपको लगता हाँ, क्योंकि आज आप नहीं लग पाए तो दोस्त तो वही देते हो कि मेरे पास प्रॉपर संसाधन नहीं है ना, पर्याप्त संसाधन नहीं है। यही तो आपका कमी रहता है, यही आप प्रस्तुत करते हो बहाने, ठीक है। तो सोच के देखो कि आपको मिलते तो आप नहीं लगा पाते। तो एक पहलू ये भी हो सकता है कि अगर किसी के रिलेटिव्स कोई भी ऐसे लगे हों, मैं देखो फेवर नहीं कर रहा हूं ना मैं किसी सरकार के हाथ में, बस मैं पहलू प्रस्तुत कर रहा हूं, ठीक है। सुनिएगा लास्ट तक, दोनों बातों को सुनिएगा, तब किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा और अपनी भी राय जरूर देना इस पर, ठीक है। मैं पहले बचाव का तरीका देख रहा हूं। देखो, हो सकता है उनको अच्छा प्रॉपर एजुकेशन मिला हो, स्कूलिंग अच्छी हुई, कोचिंग अच्छी होगी, हर एक मटेरियल अवेलेबल हुआ होगा, उनको प्रॉपर गाइड करने वाले मिल गए होंगे, तो शायद वो एग्जाम क्रैक कर लिए होंगे। कई बोलते हैं कुछ एग्जाम में ऐसा हुआ कि हस्बैंड वाइफ दोनों सेलेक्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड रैंक कुछ ऐसा आए थे, ठीक है। तो वो भी एक संदेहास्पद स्थिति थी, संदेह के दायरे में वो भी आया। तो क्या सोच के देखो, अगर कोई 2 लोग पढ़ाई कर रहे हैं, सेम कंटेंट ही तो पढ़े होंगे। सोच के देखो, मैं अगर किसी को पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैं ही किसी बच्चे को अगर पढ़ा रहा हूँ और कोई अच्छा प्रॉपर डिसिप्लिन बच्चा है, मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ, जो चीज़ें मुझे मालूम है वही तो मैं बता पाऊंगा क्या, कि उससे ज़्यादा बता लूंगा, कि कम बताना चाहूंगा, नहीं मेरे से आगे मत बढ़े। सोच के देखो, साथ में कोई तैयारी कर रहा है तो हो सकता है दोनों की सिलेक्शन की चांस बढ़ जाए, दोनों के बराबर बराबर मार्क्स रहे, आसपास मार्क्स रहे, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो देखिए, संभावनाएं कुछ भी हो सकती हैं, कोई भी चीज संभव है, ठीक। तो ये भी हो सकता है कि अपने मेहनत के दम पर लगे हों, ठीक है। और दूसरा पहलू ये भी हो सकता है कि सोच के देखो, जब आग लगता है तभी धुआं उठता है, ठीक है। बिना आग लगे कहीं धुआं नहीं उठता। अगर धुआं है मतलब कहीं ना कहीं आग भी लगा होगा, ठीक है। तो हो भी सकता है कि ये जो बातें उठ रही है उसमें सच्चाई भी हो, ठीक है। उस चीज को नकारा नहीं जा सकता, ठीक। लेकिन अब आपको क्या करना है, मैं उस पर आता हूं।
पैसे देकर जॉब लग जाते हैं, सच भी हो सकता होगा। पैसे देकर जॉब नहीं लगते हैं, ये भी सच होगा। ठीक है, मेहनत से ही जॉब लगा जा सकता है, गवर्नमेंट जॉब लिया जा सकता है। लेकिन अब आपको क्या करना है, आप जो वीडियोस देख रहे हो, कई लोग क्या होता है पता है, उनको खुद को मालूम होता है कि मैं मेहनत करके मैं जॉब नहीं लगा सकता। ठीक है, मेरे में मेहनत करने की क्षमता ही नहीं, मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ऐसे असफल लोग, ऐसे नाकामयाब लोग अपनी कमी छुपाने के लिए बस कुछ भी बोल देते हैं कि अरे वो लगा ना तो पैसा दे के लगा होगा पक्का। क्यों, मैं जिस कॉलोनी में रहता था, सीएससी कॉलोनी में, वहाँ एक व्यक्ति रहता था, तो किसी का भी जॉब लगता था ना, अरे उसके पिताजी बहुत पैसे वाले हैं, वो पैसा दे के लगा दिए। अरे तुम्हारे पिताजी भी तो वही जॉब में है, अगर सच में पैसे दे के लगा रहे तो तुम भी लग जाओ। अगर लगता ही है 5-10 लाख दे के तो तुम भी खोजो। अब बोलोगे नहीं सर मेरे पास 5-10 लाख लोग होता तो लगा लेता। अरे भैया तुमको इतना ही दृढ़ विश्वास है कि पैसे देकर लग जाते हैं तो लाओ ना, लोन लेके आओ और 2 साल में तो चूक जाएगा वो। लेकिन आपको जब ढूंढने जाओगे ना तो नहीं मिलेगा। कौन वर्मा जी, शर्मा जी का बेटा, साहू जी का बेटा लगा ना, जब आप ढूंढने जाओगे पैसा देके कहाँ, तो नहीं मिलेंगे वर्मा जी, नहीं मिलेंगे साहू जी जो लगे। ठीक है, तो कई लोग अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए ऐसी अफवाहें उठा देते हैं, उड़ा देते हैं। ठीक है, तो इससे होता क्या है, जो मेहनती बच्चा है ना, जो मेहनत कर रहा है, हम जैसे आप जैसे लोग ये भ्रमित हो जाते हैं। मेरे मन में भी आता था जब मैं 2017 में अपनी तैयारी चालू किया, तो ऐसा लगता था कि अरे यार पैसे दे के फिर लग जाते होंगे क्या, सच में ऐसा होता होगा क्या पैसे से, क्योंकि सुनने को आता है कि ये 5 लाख ले रहा है, 10 लाख ले रहा है, दे के लगा देगा, आधा पेमेंट अभी करना है, आधा बाद में। फिर कई लोग ठगी के भी शिकार होते हैं। कई बोलते रहे आधा पैसा बस देना, आधा पैसा जॉब के बाद लग जाएगा। तो देखो 5 लाख रुपए अगर आप कोई डिमांड कर रहा है, बोल रहे बस आधा आपको देना है और आधा जॉब लगने के बाद देना, अरे वो आधा ही पूरा है ना, पूरा है 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख तो आपका चपत हो गया। 2.5 लाख लेके कोई बोल रहा है 50,000 अभी दो, 4,50,000, आप सोच रहे हो अच्छा 5 लाख लग रहा है, सिर्फ 10% तो मांग रहा है यार। अरे 10% कम थोड़ी ना 50,000, वो लेके कई लोग इसी झांसे में तो आते हैं। ठीक है, समझ रहे हो बात को। तो मैं भी यही सोचता था, लेकिन जब मैंने एग्जाम दिलाया, पूरी बात सुना ना लास्ट तक, टिके रहना, ये आपके मन से ये डर दूर हो जाएगा। मैंने जब एग्जाम दिलाना चालू किया तो लगा नहीं यार, यहाँ मेहनत करके ही पहुंचा जाता होगा। अगर ऐसा रहता तो फिर किसी एग्जाम में मैं सिलेक्शन नहीं होता। हम तो कभी पैसे नहीं दिए, लेकिन एग्जाम निकल रहा है। और कई लोग डाउट भी करते हैं, कई विरोधी भी हैं कि सर आप पैसा देते हो। अरे पैसा देते अगर, ठीक है, पैसा दे के लगना होता तो सब एग्जाम में काहे करते। ठीक है, तो जब 2018 का एग्जाम था जिसमें सेकंड रैंक स्कोर हुआ, कोई पैसे नहीं दिए। अब ये मुझे मालूम है, ठीक है, लेकिन मेरे लिए ही कोई ना कोई ऐसा बोलता होगा कि वो पैसे दे के लग गया होगा। ओके ठीक है, जिसमें फर्स्ट रैंक आया इंटरनल ऑडिटर का पोस्ट, फर्स्ट रैंक आया, उसके लिए भी हो सकता है मैंने पैसे दे दिए होंगे। पोस्ट तो एक ही था, एक ही पोस्ट मिलना था, तो अगर पैसे दे के लगना होता तो कोई और लग जाता, मैं ही क्यों। और अगर मैं पैसे देकर लगा होता तो मेरे को फिर मैं ज्वाइन क्यों नहीं करता, ज्वाइन तो नहीं किया। ठीक है, मैंने लेटर लिख के दे दिया कि भैया ये पद मुझे नहीं चाहिए, मेरे बाद जो है उनको दे दिया जाए, मतलब वेटिंग लिस्ट क्लियर कर दिया जाए। ठीक है, फिर रेलवे में भी नहीं होता। अगर सोच के देखो, एक प्रकार से आप बस सोचिए, विचार करिए। ठीक है, मैं यहाँ अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, जो ऐसे लोग कमेंट कर देते हैं, तो मेरे मन में भी यही शंका थी कि क्या सच में पैसे दे के लगे। और देखो कहीं सिलेक्शन नहीं भी हुआ। एक मंडी इंस्पेक्टर का एग्जाम था, ये आपको याद हो रहा होगा, 2,75,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, 2,75,000 लोगों ने फॉर्म भरा था। उसमें मंडी इंस्पेक्टर में जिसने टॉप किया 121 मार्क्स या 123 ऐसा कुछ था, जहां तक मेरे को ध्यान आ रहा है। टॉप 10 वाले का मार्क्स था 112, मेरा 51 रैंक था जनरल कैटेगरी में, जनरल कैटेगरी से 51 रैंक, जनरल में ही काउंट कर रहा हूँ, ओबीसी में 27-28 के आसपास मेरा रैंक था। ठीक है, मैं जनरल के हिसाब से देखता हूँ, कोई कैटेगरी में नहीं जाके। 51 रैंक था मेरा। मार्क्स कितना था पता है, 106 कुछ था मेरे मार्क्स, 106। और ये 10वें रैंक टॉप 10 में आने के लिए मैं कितने मार्क्स से पीछे रह गया मालूम, 6 मार्क्स से। तो सर क्या बताना चाह रहे हो, मैं बताना ये चाह रहा हूँ, अगर मैं भी बोलूँ नहीं नहीं भाई वो टॉप 10 बिक गया होगा, तो मैं अपने आप से झूठ बोल रहा हूँ। मैं अपनी नाकामयाबी छुपाने का प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं मैंने तो भरपूर मेहनत किया था, लेकिन वो पैसा दे के लग गया होगा। अरे भैया मुझे मालूम है ये जो 6 मार्क्स मेरे कम हुए ना, कहाँ से कम हुए ये मुझे मालूम है। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों के बातों में ना आए जो खुद कभी मेहनत नहीं कर सकते हैं और दूसरे को मेहनत करने देना नहीं चाहते। ठीक है, फिर वही बोलूंगा, सच्चाई हो सकती है, लेकिन आपके पास ऑप्शन क्या बचता है बताओ ना। आपके पास है पैसे तो दे दो, और जब आपके पास नहीं है पैसे ना, तो मेहनत ही करो, उसके अलावा और कुछ बचता नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिए। अब देखो जो 10वां रैंक आया होगा ना, उसको भी मालूम होगा कि उसके और 10वें रैंक के, पहले और 10वें रैंक के बीच में जो मार्क्स का डिफरेंस है, 8-9 मार्क्स का डिफरेंस है, उस 10वें रैंक वाले को भी मालूम था कि कहाँ पे अगर वो गलती नहीं करता
तो वो फर्स्ट रैंक पहुंच जाता, ठीक है, तो उसको ही मालूम था। तो हर किसी को अपना दायरा मालूम होता है कि कहाँ पे वो मेहनत करने से चूक गया। क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के कह सकते हो कि मैं भरपूर मेहनत किया, उसके बाद सिलेक्शन नहीं हुआ? जितना पढ़ना चाहिए था, जितना मेहनत करना चाहिए था, बाकी लोग कर रहे हैं उससे ज़्यादा करना चाहिए था, आपने किया? आप नहीं बोल पाएंगे, पता है, ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने कभी किया ही नहीं। आप बस ये मिर्च मसालों के खबर में ज़्यादा ध्यान रहता है आपका कि 10 लाख 20 लाख 30 लाख देके हो सकता है लग रहे होंगे। तो दो ऑप्शन बचता है ना फिर आपके पास, या तो फिर आप पैसे लेके आइए या फिर मेहनत करिए। तो ला सकते हो क्या पैसे? अब कोई बोल रहा है अरे लग जाता है, लग जाता है, लगा दे, 10 लाख दे रहा हूँ मैं, लगा दे, लेकिन नहीं हो पाएगा ना। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग मौजूद हैं जो बताया कि सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए सिर्फ मिर्च मसाला लगा के, और ये सारी बातें ज़्यादा फैलती है ना। क्यों? क्यों पता है? अगर कोई 1 लाख फॉर्म भर रहा है ना, उसमें सिलेक्शन हो रहा है 100 लोगों का, तो कितने लोग चूक रहे हैं मालूम? 99,900 लोग चूक रहे हैं। और सोचो ये 99,900 में आधे लोग तो 1-2 मार्क्स से चूक जाते हैं। नहीं समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? किसी से भी पूछो अरे कितने, अरे 1 मार्क्स से रह गया, अरे 1-2 मार्क्स से रह गया। जो फॉर्म नहीं भी भरा है वो भी 1-2 मार्क्स से रह गया। क्यों पता है? नाकामयाबी छुपाते हैं, 1 मार्क्स 2 मार्क्स से रह गया, नहीं तो मैं सिलेक्शन हो जाता। ये हर कोई ये बात कहता है, सुनते हुए देखे होंगे आप, है ना? तो बोलते हुए देखे होंगे, सुने होंगे, सब चीज करते हैं। आधे ज्यादा लोग इन्हीं लोग हैं जो ये बोलते हैं कि ये 100 का सिलेक्शन भैया किससे हुआ है? पैसे देकर हुआ है। इन बातों से दूर रहिए और अपने कान खड़े भी रखिए। अगर आप जागरूक रहेंगे ना तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी, ठीक है? आप जागरूक रहेंगे तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। क्यों मैं ये कह रहा हूँ? देखो, एक अभी कोई एग्जाम था, उसमें एक बच्चे ने एक काम किया, लेटर लिख के सब पब्लिश कर दिया, ठीक है, सोशल साइट पे। उसमें क्या लिखा था? उसके सामने वाला बच्चा जो था वो नहीं आया हुआ था, एब्सेंट था, फिर भी उसका इंटरव्यू में नाम आया। ऐसा कुछ कहानी थी, कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीनों पहले की। तो सोचो उसके जगह कोई और रहता ना, आप में से, हम में से कोई रहता, तो क्या करता? अरे छोड़ो ना यार, एब्सेंट तो था, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है थोड़े दिमाग में जोड़ डालने देने की कोशिश करता, फिर अरे यही रोल नंबर रहा होगा, नहीं रहा होगा, अरे छोड़ो मेरे को क्या लेना देना, ये करके उस बात को इग्नोर कर देता। लेकिन वो बच्चा सोचो कितना हिम्मत का काम किए उसने सामने आकर ये बात कही, लेटर लिखा, ठीक है। क्यों? वो जागरूक था। तो अपने हक के प्रति आपको खुद जागरूक रहना पड़ेगा, अपने अधिकारों के प्रति, और मांग उठाना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है सच में गलत हो रहा है, किसी को दोष लग रहा है, तो एक ऐसा लेटर लिख के दो ना, नाम मत लिखो, मेंशन मत करो, व्यापम को लिखो, पीएससी को लिखो, जहां भेज सकते हो वहां भेजो। यूट्यूब पे इतने लोग एक्टिवेट हैं, ठीक है, एक्टिव हैं, मैं हूं, कितने सारे कई चैनल वाले मिल जाएंगे आपको, ठीक। तो आप वहां तक बात पहुंचाइए। आपके पास हो सकता है माध्यम ना हो, आपके पास हो सकता है 10, 20, 30, 40, 100 लोग तक ही आपके कॉन्टेक्ट्स हो, सीमा हो, लेकिन हमारे पास तो है, हमारा परिवार 50-55 हज़ार का हो गया है। कई और अच्छे चैनल्स हैं जिनके लाख होंगे, 1.5 लाख होंगे, 2 लाख होंगे। अगर वो ऑप्शन प्रोवाइड करते होंगे आपको कॉन्टेक्ट करने का, कॉन्टेक्ट नंबर है, तो आप बिल्कुल शेयर करिए। और अगर ऐसी घटनाएं होती है तो मैं आपका स्वागत करता हूं, मेरे से ये चीज़ जरूर शेयर करें। 8770123687। अगर ऐसे कुछ भी घटना होती है, ये नंबर पर फॉरवर्ड करें। हम भी नहीं चाहते, हम इतना मर मर के पढ़ा रहे हैं, बच्चे मेहनत करके पढ़ रहे हैं, दिन रात अपना दे रहे हैं, और उसके बाद कोई पैसा दे के पोस्ट लग जाए, ये चीज़ हमें भी गवारा नहीं होगा। तो मैं भी नहीं चाहता कि ऐसी घटनाएं हो, ऐसी बातें सुनने को मिले, हो भी ना और सुनने को भी ना मिले, ठीक है। तो अभी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन बचता है कि आप क्या करें, तैयारी करें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करें, ठीक। तो इस बात को मैं कह के जा रहा हूं, और कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है कि आपको क्या लगता है, सच में ऐसा होता होगा या मेरी बातों में कहीं ना कहीं सच्चाई नजर आ रही है? हो सकता है होता होगा, 5-10% हो सकता होगा, वो कोटा भी होगा कि भाई पैसे दे के लग जाओ, मंत्री जी के आदमी लग जाए, ये भी हो सकती है संभावना है। लेकिन ऐसा होता तो भैया सब वैसे ही लगते हैं ना, वैसे ही लोग लगते हैं, कोई गरीब लोग लगते ही नहीं, हर कोई फिर अमीर कई पोस्ट ले जाता, ठीक है। तो ऐसी बातों से दूर रहें और आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर प्रस्तुत करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।